आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रश्न ढूंढना और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है उत्तर जानना। देखिए, यहाँ प्रश्न और उत्तर तो एक सामान्य स्थितियां हैं, लेकिन ये जो हमने ढूंढना शब्द लिखा है और जानना शब्द लिखा है, इनमें जमीन आसमान का इतना अधिक फर्क है। क्योंकि हमने देखिए ढूंढना शब्द को काले रंग से लिखा है, जबकि जानना शब्द को हमने सफेद रंग से लिखा है। काले रंग का अभिप्राय देखिए एक तामसी स्थितियों से है, एक निंदनीय स्थितियों से है, और अक्सर हम तमोगुण को देखिए निषेध कर्मों से, पाप कर्मों से, यानी कि विपरीत नकारात्मक स्थितियों से ही अक्सर जोड़ते हैं। जबकि सफेद रंग को, जो कि आज हमने देखिए उत्तर जानना शब्द जो हमने लिखा है, उसको हम सात्विक स्थितियों से जोड़ते हैं। जबकि अंधकार में, अज्ञानता में, तामसी स्थितियों में मनुष्य क्या ढूंढ पाएगा? कुछ भी नहीं। देखिए, ये सभी स्थितियां एक ज्ञानात्मक संदेश देती है। इसलिए तो हमने देखिए ये दो पंक्तियों में बहुत ही गहरे शब्द, इनके गहरे अर्थ हैं जो आपको भी समझने होंगे। या यूं सरल शब्दों में आप समझो कि जैसे पुण्य और पाप में भेद है, दिन और रात में भेद है, उसी तरह ये जो दो पंक्तियां हमने लिखी हैं, इनमें भी कुछ ऐसा ही भेद है। देखिए, मनुष्य अपने जीवन में मरते दम तक जितने भी कर्म करता है, हाथ पैर वाणी से, उनका एक कर्माशय बनता है, और इनके अतिरिक्त आपके बारे एक विशेष प्रकार के संस्कार बनते हैं। और मैंने तो एक बार ऐसा वीडियो भी बनाया था कि आंखों द्वारा भले ही हम देखिए ये एक ज्ञानेंद्रिय है, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, इन पांच गोलकों को देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितने भी कर्म करते हैं उनका ही कर्माशय बनता है, और स्थूल शरीर के स्तर पर ही हम विषय भोगों का सुख भोगते हैं। सुख भोगने वाली जो गोलकें हैं, इंद्रियां हैं, उसको देखिए नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान कहा जाता है। और ये जो अभी मैंने बात आरंभ की ना, आंख द्वारा भी कर्म हो जाते हैं। इस स्थिति विशेष को मैंने देखिए एक वीडियो में, जैसे हम किसी को घूर के देखते हैं ना, आंख दिखाते हैं, कोई धमकी भरी एक स्थितियां उत्पन्न करते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में जो दूसरे व्यक्ति के मन में जो एक भय की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, एक डर की स्थितियां उसके मन मस्तिष्क पर जो उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य दुखी होता है। यानी कि एक पक्ष द्वारा जब आंख दिखाई जाती है, अब शब्दों द्वारा भी बोला नहीं गया, हाथ पैर भी चलाए नहीं गए, केवल आंखों द्वारा ही, एक नजरों द्वारा ही कुछ ऐसी स्थिति में देखा गया। हालांकि शास्त्रों में देखिए ये सभी सूक्ष्म स्थितियों का कहीं भी मेरे पढ़ने में आज तक नहीं है, लेकिन ये मेरी अपनी एक कल्पना है। कल्पना कहो, शोध कहो, या प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों पर एक सूक्ष्म स्थिति कह लो। क्योंकि दूसरे को जब दुख पहुंचता है आपकी किसी भी क्रिया द्वारा, तो फिर वो आपका बड़ा एक पाप कर्म का कर्माशय बनता है। क्योंकि शास्त्रों में, विशेष रूप से देखिए वेदों में, तो ये कर्मों के बारे में, कर्म कांडों की स्थितियों में विशेष रूप से चर्चा है। क्योंकि हम अपने मिले हुए जीवन में इतने कर्म कर जाते हैं, और क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है, कलयुग का अभिप्राय देखिए काले रंग से भी आप समझ सकते हो, तमोगुण की स्थितियों से समझ सकते हो, अंधकार में स्थितियों से समझ सकते हो, अज्ञानता की स्थितियों से जोड़ सकते हो, अंधविश्वास की स्थितियों से जोड़ सकते हो। अब कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था, पढ़े लिखे मूर्ख। देखिए, पढ़े लिखे के साथ मूर्ख शब्द तो अपने आप में ही कुछ एक विचित्र स्थिति है, लेकिन व्याकरण के दृष्टिकोण से भी ये कोई शब्द सही नहीं है। लेकिन हमने उसको रंगों के भेद द्वारा, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे लोग भी जब अंधविश्वासों में घिर जाते हैं, या उनकी कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं, देखिए मांसाहार भोजन का शास्त्रों में मना किया गया। सभी मनुष्य जानते हैं कि किसी अन्य जीव को पीड़ा मत दो, कष्ट मत दो। आपको हमें व्यवहार में देखिए कोई एक चलते फिरते थप्पड़ भी मारता है,
अक्सर हम देखिए मेट्रो में, बसों में या कहीं भी चलते फिरते यदि आपके हमारे स्थूल शरीर दूसरे किसी स्थूल शरीर को छू भी जाता है तो अक्सर हम एक सभ्यतावश क्या कहते हैं, एक्सक्यूज मी, सॉरी, कुछ भी ऐसे शब्द बोलते हैं। जबकि एक सामान्य स्थितियों में जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कुछ हाथ पैर से मार देता है, चोट पहुंचाता है, तो भी हम दुखी होते हैं। हम एक विरोध के स्तर पर एक विपरीत स्थितियां बनने लगती हैं। जबकि एक साधारण मनुष्य अपने जीविका के स्वाद के लिए कितने ही पशुओं का, कितने ही पक्षियों का हत्या कर देता है। भले ही देखिए खाने वाला प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता, लेकिन आपका हमारा जो एक पाप कर्मों का कर्माशय बनता है, क्योंकि शास्त्रों में इसको एक निषेध कर्म से जोड़ा गया है, पाप कर्म से जोड़ा गया है, भले ही कानून नहीं भी बना हो। क्योंकि परमात्मा के यहाँ प्रकृति की अदालत में देखिए कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत जो जो स्थितियां बताई गई हैं, देखिए बताई क्या गई है, ये तो अनादिकाल से एक कर्म में चलती आ रही है। ऐसा नहीं है कि कलयुग के कर्मफल सिद्धांत की अलग स्थितियां हैं, द्वापर युग के लिए ये अलग स्थितियां थी, त्रेता युग के लिए ये अलग स्थितियां थी और सतयुग की अलग स्थितियां थी। ये तो अनादिकाल से एक कर्मबद्ध तरीके से यूं ही ये कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थितियां हैं ये चलती आ रही है। और इस कर्मफल सिद्धांत से कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। किए गए कर्मों को देखिए समाप्त तभी समझा जाता है जब वो भोग लिए जाते हैं। देखिए जो हम एक पुण्य कर्म करते हैं उनके तो अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, सुख रूपी फल आते हैं जिनको आप त्याग भी कर सकते हैं। जैसे हम समाज में आपको हमें सरकार द्वारा यदि कोई सम्मान दिया जाता है तो हम लेने से मना कर सकते हैं, जबकि दूसरी ओर जब न्यायालय द्वारा आपको में कोई किसी अपराध के लिए दंडित किया जाता है तो उस दंड का हम त्याग कर नहीं सकते। ठीक इसी तरह प्रकृति के यहाँ जब जब आपके मेरे किए गए पाप कर्मों का एक बुरे परिणाम आते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, दुख रूपी स्थितियां जीवन में आती हैं, उन दुखों को हम त्याग नहीं कर सकते। भले ही संसार में अक्सर एक मनुष्य अज्ञानतावश अपनी जन्म पत्रियां लेता हुआ इधर उधर भटकाव की स्थितियों में आते हैं, विभिन्न प्रकार के जंत्र तंत्र मंत्र द्वारा कुछ उपाय करते हैं। देखिए मेरा इन उपायों से कोई प्रत्यक्ष विरोध नहीं, लेकिन ये कर्मफल सिद्धांत की जो एक बारीकियां हैं उनको मनुष्य को समझना होगा। भले ही कर्मों के जो एक कर्माशय का जो एक वेग है वो तभी तक ही अपना प्रभाव दिखाता है जब तक उससे संबंधित संस्कार बने होते हैं। और जब मनुष्य अपने उन संस्कारों को तो समाप्त करने की इच्छा रखता नहीं है, जो केवल सत्संग करने से ही होते हैं, स्वाध्याय करने से ही होते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाने से ही आपकी हमारी पात्रता बनती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही आपकी हमारी पात्रता बनती है। यानी कि संक्षेप में आप यूं भी समझ सकते हो कि दुख रूपी फलों को आपको में भोगना ही पड़ता है। ये अलग बात है कि देखिए दुख आते हैं फिर अपना समय विशेष के बाद अपना प्रभाव दिखाकर चले जाते हैं, और इसी तरह सुख भी आते हैं, वो भी अपना प्रभाव दिखाते हुए चले जाते हैं। टिकता ना सुख है ना दुख है, क्योंकि आपके हमारे किए गए कर्मों के एक सीमित फल आते हैं। यदि कर्म बहुत बड़ा है तो उसका फल भी बहुत बड़ा होगा। केवल सुखों को हम त्याग कर सकते हैं, पाप कर्मों का हम त्याग कर नहीं सकते। देखिए ये सभी स्थितियां मैं इसलिए भी समझा रहा हूँ क्योंकि आज का जो एक विषय चल रहा है, प्रश्न ढूंढना और उत्तर जानना, इनमें देखिए दो अलग अलग स्थितियां हैं। देखिए उत्तर जानना में तो आपका हमारा पाप और पुण्य कर्मों का कोई कर्माशय बाधित नहीं होता, बनता नहीं। लेकिन कभी कभी ये जो प्रश्न ढूंढना की स्थितियां कुछ मनुष्य स्वयं ही उत्पन्न कर लेता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का अपना ही पाप कर्मों का कर्माशय कब कितना बन जाता है मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसीलिए देखिए आज हमने प्रश्न ढूंढना और उत्तर जानना के मध्य में एक प्रश्न चिन्ह लगाया। देखिए जब जब हम कोई प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से दर्शाते हैं
तो इसका अभिप्राय उस पर आपको में तर्कपूर्वक चिंतन करना होता है, क्योंकि मेरा अपना स्वयं का एक ऐसा अनुभव कहता है। हो सकता है आपका अनुभव भी इसी दिशा में ऐसा ही बन जाएगा। देखिए, प्रश्न जब हम ढूंढते हैं तो फिर आपका बड़ा उत्तर जानने की इच्छा नहीं होती। देखिए, एक प्रश्न होता है, स्वाभाविक निकलते हैं, वो उस प्रश्नों के उत्तर जानने आपकी हमारी एक जिज्ञासा समझी जाती है। लेकिन जब हम प्रश्नों को बार बार ढूंढते हैं, इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए, अभी कुछ दिन पहले कुछ राजनीतिक गलियारों में देखिए विपक्षी नेताओं का कुछ गठबंधन से वो कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न सत्ता पक्ष के लिए करते हैं। देखिए, मेरा कोई सत्ता पक्ष या विरोधी पक्ष में कोई पक्ष विपक्ष की स्थितियां नहीं, ये क्योंकि उदाहरण से बात आपको समझ में आ जाएगी। यानी कि विपक्ष की पार्टियां कोई भी हो, चाहे जो आज सत्ता पक्ष में है वो कभी विपक्ष में थी। यानी कि विपक्ष की पार्टियां सदा ही सत्ता पक्ष की कमियों को ढूंढती है, प्रश्नों को ढूंढती है। देखिए, सकारात्मक प्रश्नों को ढूंढना कोई अपराध नहीं है, लेकिन जब हम एक निंदनीय प्रश्नों को ढूंढते हैं, यानी कि प्रश्न ना होते हुए उनको एक प्रश्न का एक आयाम दे देते हैं, अक्सर ऐसे प्रश्नकर्ता की देखिए उत्तर जानने में रुचि नहीं होती, क्योंकि उस प्रश्न का यदि आप उत्तर दे रहे हो तो उस उत्तर को वो ध्यान से सुनते नहीं है, उसके बीच में ही वो दूसरा प्रश्न रख देते हैं। देखिए, जब सभ्यतावश आपके किसी प्रश्न का कोई उत्तर दिया जा रहा है तो सर्वप्रथम उस प्रश्न का आपको उत्तर सुनना है, समझना है। यदि फिर भी बात समझ नहीं आती तो फिर एक समय के बाद आपको दूसरा प्रश्न रखना है। कभी कभी तो देखिए, कुछ स्थितियां ऐसे भी बनती हैं, यदि हम किसी का प्रश्न सुनकर एक साधारण स्तर पर ही हम कहते हैं कि आप अपना प्रश्न जरा दोबारा दोहराना, तो प्रश्नकर्ता के पास दोबारा प्रश्न करने का एक स्थिति ही नहीं होती। यानी कि वो अपने किए गए प्रश्न को भूल चुके होते हैं। अक्सर हम सभी वीडियो के अंत में आप सभी भाई बहनों से एक विनती करते हैं कि जहाँ कहीं भी आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप अपना प्रश्न कमेंट्स बॉक्स पर लिख सकते हो। और आरंभिक स्थितियों में तो हमारी वीडियो के एक फ़ोन नंबर भी डिस्प्ले पे होते थे, दिखाए जाते थे। और आज भी देखिए, कभी कभी कुछ भाई बंधुओं के प्रश्न फ़ोन पे आ जाते हैं। अब फ़ोन की स्थितियों में देखिए, ये जो समस्याएं विभिन्न प्रकार की जो उठ रही हैं, इन समस्याओं में देखिए जो सकारात्मक स्थितियां हैं, उन स्थितियों का कहीं भी कोई विरोध नहीं है। यानी कि तर्क पूर्वक प्रश्न करना एक अच्छी आदत है। आपका हमारा दोनों का ही विकास होता है। यानी कि प्रश्नकर्ता की एक जानकारी बढ़ती है और उत्तर देने वाले की भी देखिए एक ज्ञान की स्थिति में वृद्धि होती है। क्योंकि समझना एक बात है और समझाना एक परमात्मा की एक विशेष कृपा होती है। क्योंकि जब हम किसी जिज्ञासु भाई बंधु को एक समझाते हैं तो फिर वो परमात्मा के आशीर्वाद से वो ऐसी ऐसी शक्तियां अपने आप ही समझाने वाले में आने लगती हैं। क्योंकि प्रकृति का एक सिद्धांत है, परमात्मा का एक नियम है कि जब जब कोई परमात्मा को जानने की इच्छा रखता है, देखिए, मैं अपना स्वयं का एक अनुभव बताता हूँ कि मैंने जब जब कोई परमात्मा के विषय में मेरे मन में कोई प्रश्न उठे, हालांकि मेरे प्रश्न तो देखिए बहुत ही कुछ गंभीर होते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में मैं पिछले लगभग 22-25 वर्षों से 1-1.5 बजे उठ जाता हूँ। तब ऐसी स्थितियों में शोध करते करते लगभग सभी प्रश्नों का निवारण कहीं ना कहीं मिल जाता है। अन्यथा परमात्मा की स्वयं की जिम्मेदारी होती है कि आपके प्रश्न का उत्तर, लेकिन ये जिम्मेदारी केवल जिज्ञासु के प्रति परमात्मा की होती है कि उस जिज्ञासु के प्रश्न का उसको हल मिले। चाहे किसी अखबार हाथ में लगने से उस पर उसका उत्तर मिल जाए, किसी पुस्तिका को पढ़ने मात्र से उसका उत्तर मिल जाए, या अनायास ही कि आप किसी वीडियो को सुन रहे हो या किसी वक्ता के प्रवचन सुन रहे हो। ये परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था प्रकृति में अनादि काल से देखिए चलती आ रही है। इसका देखिए कोई
एक वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में देखिए जो भी स्थितियां अनादिकाल से चलती आ रही हैं, क्योंकि परमात्मा ने तो देखिए 4 प्रकार के भक्त कहे गए हैं। आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, और तीसरा है जिज्ञासु भक्त, और चौथा भक्त के लिए तो परमात्मा ने स्वयं श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि मुझे वैसे तो सभी भक्त प्रिय हैं, लेकिन प्रेमी भक्त, ज्ञानी भक्त मुझे विशेष रूप से प्रिय है। देखिए जिज्ञासु प्रेमी का अभिप्राय, जब जिज्ञासावश हम परमात्मा के मार्ग पर चलने लगते हैं, परमात्मा की शरणागति पूर्ण रूप से आपकी हमारी बन जाती है, उस भक्त को देखिए प्रेमी कहा जाता है, ज्ञानी भक्त कहा जाता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थितियों में बढ़ती रहती हैं। कभी हम आर्थ भक्त बन जाते हैं, कभी हम अर्थार्थी भक्त बन जाते हैं, और कभी कभी हम जिज्ञासु भक्त बनते हैं, कभी कभी एक क्षणिक तौर पे हम प्रेमी भक्त भी बन जाते हैं। इसीलिए अक्सर हम आप सभी भाई बहनों से देखिए विनती करते हैं कि जिन वीडियो विशेष को हम बहुत ही गंभीर विषय बनाते हैं, उनमें देखिए शास्त्रों के बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। क्योंकि शास्त्रों में देखिए आत्मा को तो तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप कहा गया है, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया है, भले ही ये दोनों चेतन सत्ता है, जबकि माया को तकनीकी रूप से ये त्रिगुणात्मक है। ये 3 गुणों का जब एक सम अवस्था होती है, उस स्थिति विशेष को तकनीकी रूप से प्रकृति कहा गया। जबकि एक साधारण बोलचाल में आप और हम देखिए ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही एक प्रकृति कहते हैं। इन सभी स्थितियों को हम कर्मवश अलग अलग वीडियो में देखिए समझाते रहते हैं, और अक्सर ये जो आपके प्रश्न उठते हैं, इन प्रश्नों के प्रति भी हम जो उत्तर लिख देते हैं, जब फोन पे भी समझा देते हैं। देखिए इन ढूंढे गए प्रश्नों का उत्तर किसी के पास भी होता नहीं है, क्योंकि उत्तर जानने की प्रश्नकर्ता में जब रुचि नहीं होती, तो अब उस स्थिति विशेष में आपको जितने भी आप उदाहरण दोगे, वो उन उदाहरणों को ना समझते हुए, अपना ध्यान उन स्थितियों पे ना समझते हुए, वो प्रश्न ढूंढने में ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। तो ये सभी स्थितियाँ एक तर्क की तार्किक स्तर पर एक सही नहीं होती। अक्सर शास्त्रों में तो इन सभी स्थितियों को तर्क ना कह के कुकर्क का एक नाम दिया गया है। देखिए इन सभी स्थितियों पर मैं एक साधारण स्तर पर एक अपने अनुभव के आधार पर कुछ स्थितियों का वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे सभी प्रश्नकर्ता जो जो प्रश्न को ढूंढते हैं, कुरेदते हैं, उनका कोई पुण्य कर्मों का कर्माशय नहीं बढ़ता। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं चिंतन करना होगा। देखिए मैं अक्सर ये भी कहता हूँ कि जिन वीडियो को बहुत ही विशेष स्तर पर कुछ चिन्हों द्वारा, कुछ आकृतियों द्वारा, कुछ रंगों द्वारा, कुछ विशेष एक गंभीर विषय होते हैं, उनको सुनते समय वीडियो के चित्र पर आपकी हमारी निगाह रुकनी चाहिए, टिकनी चाहिए। तभी वो गंभीर विषयों की जो एक चर्चा है वो कर्मबद्ध तरीके से मनुष्य को समझ में आती है। देखिए प्रश्नों के उत्तर जब आपको हमें मिलते जाते हैं, तो आपका हमारा एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हैं, और ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रश्नकर्ता के लिए भी और उत्तर देने वाले के लिए भी। यानी कि इन दोनों ही स्थितियों में आपका हमारा कर्माशय अच्छा ही बनता है, पुण्य कर्मों का ही बनता है। लेकिन जब जब हम कुछ प्रश्न गलत, असभ्य तरीके से पूछते हैं, जब प्रश्नों को ढूंढते हैं और बताए गए उत्तरों को ध्यान से सुनते नहीं हैं, और बीच में ही दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न रखते हुए अपनी स्थिति को स्वयं ही खराब करते हैं, आपका हमारा कर्माशय कोई अच्छा नहीं बनता। इन सभी स्थितियों पर आपको भाई चिंतन करना होगा। अब मेरे स्वयं के अनुभव में कुछ ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि देखिए कभी हमने कोई वीडियो अभी प्रसारित किया है, और वो वीडियो देखिए 55 मिनट का है। अब 10 मिनट बाद ही यदि किसी का प्रश्न आ जाता है, अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए वैज्ञानिक स्तर पर ही, तार्किक स्तर पर ही उस वीडियो विशेष को आप पूर्ण रूप से 10 मिनट में तो सुन ही नहीं सकते, क्योंकि वो वीडियो तकरीबन 10 मिनट पहले प्रसारित हुई है, और वो वीडियो की जो एक स्थिति है वो 54-55 मिनट की है।
तो इसका अभिप्राय क्या है कि कम से कम 54-55 मिनट की वीडियो चलने के बाद ही आपका कोई प्रश्न एक समझा जा सकता है। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको में समझनी होगी। और यदि कोई मनुष्य ये समझता है कि मुझे प्रश्न 10 मिनट की वीडियो सुनते ही मेरा प्रश्न निकल आया है, तो उसका मुझे उत्तर चाहिए, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में देखिए आपको में उस वीडियो को पूर्ण रूप से सुनना होता है, आरंभ से अंत तक सुनना होता है। और कभी कभी तो कुछ वीडियो ऐसे गंभीर होते हैं जिनको आप और हम अक्सर बार बार हम कहते रहते हैं कि वीडियो सुनते समय चित्र पर भी ध्यान रखो, कॉपी पेंसिल लेकर आप कुछ लिखते भी जाओ, ताकि वीडियो में जैसे जैसे स्थितियों का एक वर्णन आता है वो बात आपके बारे समझ में आ जाए। अब 10 मिनट सुनने के बाद हो सकता है उस प्रश्न विशेष का उत्तर उसी वीडियो के अगले अंश में आ रहा हो। तो देखिए, इन सभी स्थितियों पर आपको में जिज्ञासावश प्रश्न पूछने का आपका हमारा एक अधिकार है, पूछना ही चाहिए। प्रश्न पूछने से ही आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हैं। और आध्यात्मिक उन्नति करने का अवसर केवल मनुष्य जोड़ी में ही है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा, श्रद्धापूर्वक वीडियो को सुनना होगा। और जहाँ तक संभव हो इन सभी वीडियो को आप ब्रह्म मुहूर्त में सुनो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हम सभी भाई बहनों का जो एक बुद्धि का बल्ब है वो अधिक वाट का जला होता है। देखिए, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। अक्सर हम देखिए बुद्धि के स्तर पर तमोगुण को तारे के प्रकाश और रजोगुण को चांद के प्रकाश से और सतोगुण को सूर्य के प्रकाश से जोड़ते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त का जो स्थिति है उसमें देखिए तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां अति गौण मानी जाती है, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियां हैं। अब वो ये 2 घंटे 40 मिनट पे ही देखिए कितने ही भाई बंधु के कुछ प्रश्न आए, क्योंकि शास्त्रों में भी देखिए 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति कहीं लिखी नहीं गई। ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत एक आंकलन है, क्योंकि 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 3 गुण नित्य बने रहते हैं। और 3 गुण नित्य बने रहने का अभिप्राय कि एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है, तीसरा गुण अति गौण होता है। और शास्त्रों में ही कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। ये सभी 10 गुना की जो एक स्थिति है उसके आधार पे हमने 1-10-100 का एक सूत्र बनाया हुआ है। अब 1 और 10 की स्थितियां पास पास हैं, क्योंकि एक गुण विशेष में एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है, तीसरा गुण अति गौण होता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को किस लिए बहुत विशेष कहा गया। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है, मुहूर्त शब्द का अभिप्राय समय से होता है। अब सूर्य निकलने से पूर्व की जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, देखिए 24 घंटे को आप 3 से भाग दो तो 8-8 घंटे आते हैं। हर गुण की 3-3 स्थितियां होती हैं, तो 8 घंटे को 3 से भाग देने पे देखिए 2 घंटे 40 मिनट का समय आता है। भले ही ये 2 घंटे 40 मिनट का स्थितियां कम अधिक होती रहती है, क्योंकि सूर्य निकलने का समय और सूर्य डूबने की जो एक स्थिति है वो बदलती रहती है मौसमों के आधार पर, क्योंकि प्रकृति अपनी धुरी पे घूमती है तो ये दिन रात बनती है। पृथ्वी सूर्य की भी परिक्रमा करती है तो उससे विभिन्न प्रकार की ऋतुएं बनती हैं। ये सूर्य का उगना और अस्त होना ये भी एक साधारण स्तर पर स्थितियां होती हैं, जबकि सूर्य तो देखिए नित्य बना रहता है। इन सभी तार्किक स्थितियों पर जब मनुष्य विचार करता है तो परमात्मा की कृपा से फिर मनुष्य का देखिए दिमाग को हो, बुद्धि को, उसका बल, उसका प्रकाश, उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। तो फिर शास्त्रों की जो सूक्ष्म रहस्य हैं, कड़ियाँ हैं, वो मनुष्य को समझ में आने लगती है। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला कर्मबद्ध तरीके से कहा गया है। केवल आपको में केवल समझना है, समझने का अभिप्राय इन सभी स्थितियों पर चिंतन करना है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग। श्रद्धापूर्वक सत्संग का अभिप्राय क्या है कि मन बुद्धि को साथ में लेके चलो। अक्सर राजसी मनुष्य देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करते नहीं, स्थूल शरीर के स्तर पर वो सत्संग करते हुए दिखाई देते, मन बुद्धि पूर्ण रूप से जुड़े नहीं होते, आंशिक रूप से जुड़े होते। आंशिक रूप से जुड़े होने से फिर वो बात 100% समझ नहीं आती,
जब समझ नहीं आती तो फिर मनुष्य उस पर चिंतन नहीं कर पाता, चिंतन नहीं कर पाता तो फिर कारण शरीर में कोई ऐसे शुभ संस्कार बन नहीं पाते। जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनते तो फिर आत्मा जो एक अज्ञानता की स्थितियों में अस्थायी रूप से आ गई है। भले ही ये अस्थायी रूप की आत्मा की जो अज्ञानता है लाखों करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कब तक बनी रहती है, क्योंकि ये सभी स्थितियां मनुष्य को केवल अपने मनुष्य जीवन में ही चिंतन करने के लिए है। मनुष्य योनि को ही कर्म योनि से जोड़ा गया है, मनुष्य योनि को ही साधना योनि का एक अवसर दिया गया है, और अवसर का लाभ मनुष्य वही उठा पाता है, वही मनुष्य विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ पाता है जो सर्वप्रथम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करता है। सात्विक स्थिति मजबूत होती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से, क्योंकि वो गुजरे हुए तमोगुण से और आने वाले रजोगुण से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम परमात्मा से जुड़ते हुए परमात्मा को पा सकते हैं, ये जन्म मरण का बंधन समाप्त कर सकते हैं। ऐसी पात्रता, ऐसी स्वतंत्रता हम सभी भाई बहनों को मनुष्य योनि में ही मिलती है। तो इस मिले हुए अवसर का आपको भी लाभ उठाना होगा, यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा। अपने प्रश्नों को आंखों में देखिए, ढूंढना नहीं है, ढूंढने का अभिप्राय आप साधारण स्तर पर अपना ज्ञान बढ़ाएं, परमात्मा से जुड़ें। और जैसे जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में या संध्या बेला ज्ञान कक्षा में जो जो वीडियो प्रसारित करते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए प्ले लिस्ट के ऊपर भी एक वीडियो प्रसारित किया था, उसमें हमने कुछ वर्णन किया था कि अलग अलग प्ले लिस्ट में अलग अलग वीडियो की एक लिस्ट है। अक्सर मैं आप सभी भाई बहनों से विनती करता हूँ कि इन बनी हुई वीडियो को आप ब्रह्म मुहूर्त में एकाग्रचित्त होकर सुनो, और जहाँ कहीं आपकी कोई एक प्रश्न हो, कमजोरी हो ज्ञान के स्तर पर, तो आप प्ले लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट में उस प्रश्न से संबंधित आप उस वीडियो को ढूंढो। यदि आप नहीं ढूंढ सकते तो आप प्रश्न करो, तो फिर उस वीडियो विशेष का हम आपको कक्षा नंबर बताएंगे, क्योंकि हमारी देखिए कक्षा नंबर जो 001 से चलते हुए आज तकरीबन 1680 से ऊपर तो हो चुकी है। तो इन सभी स्थितियों को हमें कर्मबद्ध तरीके से समझना होगा। अपने प्रश्नों को एक सभ्यतापूर्वक तर्क के आधार पर रखने होंगे, चाहे हम फोन पे रखें, चाहे हम एक कमेंट्स बॉक्स में रखें, ताकि एक सभ्य वातावरण, एक भाईचारे का वातावरण बना रहे, हम सभी के कर्माशय भी नहीं बिगड़े, और क्रमशः परमात्मा के प्रति हम सभी भाई बहन अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनती जाएं। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। फिर भी आज की वीडियो से संबंधित भी या पहले की कोई भी वीडियो से संबंधित भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो आपके प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सदा ही स्वागत है। आप क्या कोई मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति कोई सुझाव हो, तो आपके सुझावों का भी सदा ही स्वागत है। और यदि मेरी कही गई बातों पे आपको किसी प्रकार की फिर भी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, या आपके अपने कोई मतभेद हो, इनका भी स्वागत है। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको में एक सभ्य स्तर पर रखने चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहन एक आदर्श नागरिक बने, परमात्मा से जुड़े, ताकि हम सभी भाई बहनों का कर्माशय भी शुद्ध होता जाए, शुभ संस्कार भी बने, ताकि हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति निरंतर अग्रसर होते हुए परमात्मा के निकट जाए, परमात्मा को ही पा जाए। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, एक बात और मैं आपको लगे हाथों कह देता हूँ कि ये जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो ही ब्रह्म मुहूर्त में नहीं बनती। ये जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो भले ही प्रसारित तो शाम को ही होती, लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से इन सभी वीडियो पर हम काम केवल बोलने का, रखने का, अपने विचार रखने का काम, यानी कि वीडियो बनाने की स्थिति हम ब्रह्म मुहूर्त में ही रखते हैं। तो इसलिए परमात्मा के आशीर्वाद से
त्रुटि होने की, गलती होने की संभावनाएं लगभग नगण्य ही होती है। फिर भी मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान मायाबद्ध ही हूँ। मेरे से भी चूक हो सकती है। उस चूक के लिए, उस गलती के लिए हम सदा ही खेद प्रकट करते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। मेरी किसी बात पर कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए पुनः मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का वीडियो को श्रद्धापूर्वक, धैर्यपूर्वक, ध्यान से सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।